कितने फ्रंट पर्सन बनाएंगे? पहली बात तो यह है कि आपने ख़ुद ही अपने इंट्रो में बता दिया है 2017 से ऑनवर्ड उसकी प्रॉपर्टी में इजाफा हुआ। 17 तो इनकी हुकूमत थी और वो फराग होगी PMLN के एक 4 साल का है। बहरहाल 17 उसमें शामिल है, 18 में इनकी हुकूमत आती है ना अगस्त के बाद। मुझे बता दें वो एक PMLN के एक लीडर की बहू हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता उसने करप्शन की है, सबूत हैं तो कानून के मुताबिक प्रोसीड करें निकाल से लॉ। आपको मना किसने किया है? पिछले 2 साल से आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, पूरे 2 साल हो गए ना हुकूमत ख़त्म हुए, बल्कि उससे पहले से ये कह रहे थे। इनके पास 16 महीने इनके पास रहे और उसके बाद से लेकर आज तक उसके खिलाफ प्रोसीडिंग सुन रहे हैं। एक खबर आती है, फिर दूसरे दिन दूसरी खबर आती है, किसी एक दिन तारा आ जाता है, चौथे दिन दूसरा आ जाता है, 5वें दिन तीसरा आ जाता है। और उससे पहले क्या कहते थे? 2 बंदों के बारे में बात करते थे कि जी ATM मशीनें हैं, अलीम खान और जहांगीर तरीन, और जहांगीर तरीन और अलीम खान जनाब चीनी चोर और कब्जा ग्रुप। और जिस दिन से वो PTI छोड़ी है पिछले 1.5 साल से, उसके बाद फरिश्ते हो गए, इनके दोस्त हो गए। साहब ये दिलचस्प बात है, जब तक वो मीडिया ट्रायल तब तक आप लोगों को भी नहीं समझ आता था कि उनमें कोई ऐब है। जैसे ही वो PTI से उन्होंने अपनी राहें जुदा की, आप लोगों को भी उनके ऐब नजर आना शुरू हो गए। मैं गुजारिश सिर्फ एक बात कर लूं, जो FIA की इंक्वायरी हुई उसके बाद से जहांगीर तरीन और अलीम खान और इमरान खान के रास्ते जुदा हो गए। और हमारे ज़माने में, इक़्तिदार के ज़माने में अलीम खान जेल गया और उससे रिज़ाइन लिया गया। हमें तो कभी कुछ नहीं कहा गया, हमने नहीं कहा कि अगर ये करप्ट है कानून के मुताबिक प्रोसीड करो, और अगर नहीं है तो उनको बरी कर दें। हम तो आज नहीं कह रहे, हम तो इनके ज़बानी कह रहे हैं कि इनके इल्ज़ाम थे कि ये 2 आपके पास मोस्ट करप्ट पर्सन हैं जो इमरान खान के ATM है और फ्रंटमैन है। तो उनको अगर दुबई से या जहाँ भी वो हैं इस वक्त, वहाँ से इंटरपोल के जरिए हुकूमत लेके आती है तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? हमें क्यों एतराज़ होगा? ठीक, कानून के मुताबिक प्रोसीड। देखें, हम ये कहते हैं मीडिया ट्रायल ना करें। वो एक खातून है, आपने पिछले 2 साल से उसको सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया और PTI को या चेयरमैन PTI को क्रश करने के लिए या उसका इमेज ख़राब करने के लिए। हम ये कहते हैं आपके पास सबूत है, आप प्रोसीड करें, निकार्स विद लॉ एविडेंस लाएं और आपको अदालतों में चलाएं। आपको मना किसने किया? अगर वो कोई इंडिविजुअल है तो फिर PTI ये क्यों कह रही है कि आप उनका मीडिया ट्रायल ना करें? और अगर वो एक इंडिविजुअल है तो PTI ये क्यों कह रही है? इंसान का आप मीडिया ट्रायल करना चाहते हैं, आप करें, मैं नहीं मना करता। ला ताल्लुकी करें या उनको ओन करें, दोनों में से एक। पहली बात तो हमने पहले कह दिया मैंने आपको, कानून के मुताबिक आपके पास एविडेंस है तो प्रोसीड करें। इनके पास थे ना 16 महीने। और दूसरी बात, आज भी किसी शख्स को हमारे साथ जोड़ के मीडिया ट्रायल उसका भी कर रहे हैं और साथ हमें जोड़ रहे हैं, ये गलत है। हम ये कह रहे हैं कि आप कानून के मुताबिक उसके खिलाफ प्रोसीड करें। हम एक इस बात पे जोड़ रहे हैं। वो एक इल्जाम आप लोगों पर ये भी लग रहा है ना इसके साथ कि आप लोगों ने बहुत प्रोटेक्शन देके उनको मुल्क से बाहर निकाला। कुछ भी नहीं प्रोटेक्शन दिया। आज भी आपके पास, मैं कह रहा हूं ना, 16 महीने थे ना, आप बुला लेते, आप एविडेंस ले जाते, आप एक्सपर्ट प्रोसीड करा लेते, कोई चीज आप ब्लैक एंड व्हाइट में लेकर आते। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं जो लोग जिन पे आप इल्जाम लगाते थे अब आप उनके साथ बैठ जाते हैं, और साथ में वो ये कह रहे हैं हमने कोई प्रोटेक्शन नहीं दी, और वो कह रहे हैं आप हमसे क्यों जोड़ रहे हैं? उनका हमसे इंडिविजुअल है, कोई लेना देना ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, बात इतनी सीधी नहीं है जिस तरह के अभी शोएब शाहीन साहब बता रहे हैं। वो इनकी ये बात ठीक है कि लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। बात तो यही है, ज़ाहिर कानून नहीं अपनी अमलदारी से ही इन चीज़ों को आगे लेके चलना है। लेकिन ये बात जो हम बता रहे हैं या बात जो आज जो बताई गई है या जो सामने आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में फ़रा साहिबा अमली तौर पे पंजाब की डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर रही हैं। ये एक हकीकत है जिसे पूरा पंजाब वाकिफ़ है, पंजाब की पूरी ब्यूरोक्रेसी वाकिफ़ है कि उस्मान बुज़दार साहब का जो ऑर्डर है उससे ज़्यादा ऑर्डर जो है फ़रा गोगी साहिबा का चलता था, तमाम ट्रांसफर्स पे और बाकी की भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अगर किसी जगह से आ सकते हैं गवर्नमेंट से तो वो लेने, फ़वाइद लेने, वो भी ये और इनकी टीम लेती रही है। और वो सारा आपको ये जो आज डाटा बाकायदा दिया गया है, इसमें ज़ाहिर हो रहा है कि अरबों रुपए के असासे इन्होंने बनाए और इनके बाकी ख़ानदान ने बनाए। दूसरी बात यह है कि जितना ज़्यादा वो पंजाब में असर रसूख रखती थी उतना ही असर रसूख वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे रखती थी। मैं किसी को बिल्कुल फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर रहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी फैसले कराने, वहाँ से भी असरअंदाज होना, ये इमरान खान साहब को पता था। ये तो नहीं, देखें जो अपनी फैमिली का जो भी सरबराह होता है, मेरे घर में अगर मेरा कोई बच्चा अगर कोई नई गाड़ी ला के खड़ी कर देगा तो मुझे फ़ौरन पता चल जाएगा कि किसी जायज़ तरीके से नहीं आई, क्योंकि इतने रिसोर्सेज मेरे बेटे के पास नहीं है। मुझे पता होगा ना, आपको अपने घर का पता होगा, यार ये चीज़ फालतू जो है ये घर में आज फालतू है, और बंदा पूछता है कि ये कहाँ से आई है। तो जो
प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी ये खातून इस्तेमाल करती रही हैं और उसके बाद जो फ़वाइद लेती रही हैं, फिर जो तोहफे प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते रहे हैं, इनकी विसातत से जाते रहे हैं, वो भी सारे रिकॉर्ड पे हैं। बट ये जो कह रहे हैं शोएब साहब के 1.5 साल आपकी हुकूमत थी, आप उन्हें ले आते ना, मीडिया ट्रायल करने के बजाय रियल ट्रायल कर लेते उनका। होना चाहिए था। मैं इनकी इस बात से भी इत्तफाक करता हूँ कि इमरान खान साहब ने अपने तमाम जो नैरेटिव पिछले 10 साल से वो बना रहे हैं, वो करप्शन के ख़िलाफ़ है कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, और इतनी बड़ी करप्शन अंडर हिज नोज़ उनके घर में हो रही है। मैं पंजाब को भी उनका घर कह रहा हूँ, सीएम पंजाब का घर भी इमरान खान, चूँकि ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी पार्टी का सीएम था, और उनका अपना घर प्राइम मिनिस्टर हाउस थी, उनके घर के अंदर से ये करप्शन हो रही है और वो इससे बेखबर है। और फिर इसके ऊपर तो आप समझते हैं कि 1.5 साल में पीडीएम की हुकूमत फरागोगी वाले केस में नाकाम रही है एहतसाब करने में? देखिए, जो ये केसेस होते हैं, जब आप ट्रायल करवाते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, मेरा ख्याल है स्लो रहे हैं, नाकाम तो ना कहें लेकिन स्लो ज़रूर रहे हैं। जो ये सबूत आज सामने आ रहे हैं, ये अगर आज से कोई साल पहले सामने आ जाते तो मेरा ख्याल है कि जो कानूनी कार्रवाई है वो तेज़ी से हो सकती थी। होनी तो बहरहाल कानूनी कार्रवाई है। एक बात सिर्फ, सबूत होने में आपको स्टेट बैंक के जरिए उसके नाम की प्रॉपर्टीज़ या उसके नाम के एसेट सारे के सारे जो आ जाए हैं, ये उस वक्त भी कई दफ़ा मीडिया का वो बने, जीनत बने, और आपके पास सिर्फ 2 तरीके थे। स्टेट बैंक से आप एसेट्स ले लें कि अकाउंट्स में कितने पैसे आए हैं, आप पंजाब के ज़रिए आप अथॉरिटी से ले लो, लैंड अथॉरिटी से, कि जनाब कितने इनके पास एसेट्स हैं, 2 दिन में आपके पास सारी एविडेंस आ जानी है। तो फिर आपके इदारे काम क्या कर रहे थे? लेकिन ये असल मसला तो ये ना, वो कहते हैं कि 16 महीने की जो हुकूमत है उसकी प्रायोरिटीज़ में फरागोगी टॉप पे नहीं थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थी फरागोगी। जनाब हमने, मैं आपको 400 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखा सकता हूं, और बहुत सारे और काम थे जो कि वो करने ज़्यादा ज़रूरी थे। ये भी साइड बाय साइड। तो आपकी जब हुकूमत अगर बनती है तो आपकी प्रायोरिटी पर यह केस होगा? बिल्कुल होगा। हर वो शख्स जिसने पाकिस्तान के कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है और उसने पैसे हड़प किए हैं, करप्शन की है, वो बिल्कुल होगा।